एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश गुप्ता। दर्शकों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की अगर बात करें तो वो नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन तो है ही है, लेकिन हमारे समाज में उसकी एक अहम भूमिका रहती है। नवनियुक्त टीम के साथ आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ और जानते हैं क्या क्या प्रायोरिटीज रहेंगी। इस वक्त मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ प्रधान अरुण गुप्ता जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार सर, बहुत बहुत मुबारकें आपको, शुभकामनाएं कि आपको ये पद मिला। धन्यवाद। सर, क्या प्रायोरिटीज रहेंगी आपकी? देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले एक साल में ना हमारी चैम्बर जो है वो हेडलेस रही है और उसकी वजह से हमारे बिजनेसमैन को बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, चाहे वो इंडस्ट्री है चाहे बिजनेसमैन है। और स्पेशली बिजनेसमैन की बात मैं इसलिए करूँगा कि कोविड-19 आने के बाद कम से कम 3-3, 4-4 महीने जो हैं बिज़नेस जो हैं वो बिल्कुल उनका शटर भी जो है ओपन नहीं करने दिया गया गवर्नमेंट के थ्रू। और जिस तरह से लखनपुर में एक ब्लॉकेज थी, लखनपुर से आना, अंदर आना बड़ा एक मुश्किल जॉब था। और मैं समझता हूँ कि 3-4 महीने दुकानें बंद रहने के बाद भी जो उनके एम्प्लॉइज़ थे, मैं हैंड्स अप टू बिज़नेस कम्युनिटी, जिन लोगों ने जो एम्प्लॉइज़ थे उनकी सैलरी जो है वो रोकी नहीं। 4 महीने बिज़नेस भी बंद रहे लेकिन उन्होंने उनकी सैलरीज भी जो हैं उनको दी। और इस दौरान में जो बिज़नेस कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। और मैं समझता हूँ स्पेशली जो टूरिज़्म सेक्टर है जी, वो तो आज भी मैं समझता हूँ कि उनकी हालत अभी भी ठीक नहीं है। बाकी बिज़नेस तो फिर भी खुल गए, लेकिन क्योंकि हमारा जो जम्मू है पिलग्रिम टूरिस्ट बेस है जी, और यहाँ पर पिलग्रिम्स क्योंकि माँ वैष्णो देवी के दर्शन करते थे, जम्मू में आते थे। अब वो चीज़ें जो हैं अभी मैं देख रहा हूँ पिछले 1-2 महीने में फिर भी थोड़ी बहुत यात्रा शुरू हुई है। लेकिन अगर आप देखें कि 7-8 महीने जो हमारा ट्रांसपोर्टर है, चाहे होटल इंडस्ट्री है, चाहे जनरल पब्लिक, अभी आप देखें कि जो हाईवे पे जो जिनके बिज़नेस चलते हैं, ढाबे हैं, टी स्टॉल हैं, रेस्टोरेंट हैं, इसके अलावा मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो ड्राई फ्रूट के ट्रेड वाले जो हैं 3-4 महीने के बाद उनको अलो किया गया कि भाई आप अपनी शॉप्स खोल सकते हैं। और 4 महीने के अंदर उनका जो सामान है, ये पेरिशेबल आइटम्स भी होती हैं, कुछ हमारी ट्रेड में इस तरह की आइटम्स होती हैं कि जिसकी शेल्फ लाइफ जो है 2-4 महीने या 6 महीने भी होती है। लेकिन क्योंकि दुकानें खुली नहीं, उनको काफ़ी लॉस जो है वो हुआ है, हैवी लॉस। तो ये लॉस हम भी मानते हुआ, तो इस लॉस को किस तरह से कंपनसेट किया जा सकता है? देखिए, उसके लिए मैं अभी क्योंकि 2 दिन पहले ही हमने अज्यूम किया है चार्ज, और मैं ये कोशिश करूँगा कि इन सभी से मिल बैठ कर के जो इनके लॉसेस हैं मैं उसको असेस करूँगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके सामने भी बात रखूँगा, एलजी साहब के सामने भी बात रखूँगा और इनको किस तरह से कंपनसेट किया जाए ये गवर्नमेंट हमें बताए। सर, आप काफ़ी अनुभवी हैं, आप पहले भी जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पे रहे हैं, आप प्रेसिडेंट की पोस्ट पे आए हैं, यूटी बन चुकी है जम्मू कश्मीर। जी, क्या लगता है कि यूटी से कुछ बदलाव हुआ है? देखिए, यूटी आने के बाद जैसे ही दफ़ा 370 हटी, लोगों ने बड़ा सफ़र किया। उस समय भी 3-3 महीने बिजनेस जो है हमारे बंद रहे। यूटी आने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं उसी तरह के इंसेंटिव्स जो है वो यूटी, क्योंकि ये एक टेररिस्ट स्टेट हम इनको गिनते हैं जे.एंड.के को, जो इंसेंटिव्स हमें स्पेशल इंसेंटिव्स जो है वो जे.एंड.के यूटी को देना चाहिए, जेके, क्योंकि लद्दाख हमसे अलग हो गया, अब जम्मू और कश्मीर है। अभी देखिए कुछ पार्लियामेंट्री एक कमेटी है, टूरिस्ट कमेटी है, अभी वो आई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा कि उन्होंने 4 दिन कश्मीर के लिए दिए लेकिन जम्मू के लिए एक भी दिन नहीं दिया। इसका हमें बहुत अफसोस है और इसके बारे में हम लिखेंगे पार्लियामेंट बोर्ड को कि इस तरह का जो एटीट्यूड है उसको बंद करना चाहिए। अगर 4 दिन वहाँ रहे हैं तो कम से कम 1 दिन तो यहाँ दीजिए। यहाँ पर उससे ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर सफ़र किया है। मैं ये नहीं कहता कश्मीर के लोगों ने सफ़र नहीं किया, कश्मीर के लोगों ने भी सफ़र किया है, लेकिन उनके इंसेंटिव्स के बारे में अगर सोचते हैं तो सबसे पहले जम्मू के इंसेंटिव्स के बारे में भी सोचना चाहिए, जो नेशनलिस्ट फोर्सेज हैं जम्मू में बस रही हैं। जम्मू की पर्टिकुलर बात करें तो जम्मू में कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ट्रेडर्स। अगर मैं वेयर हाउस की तरफ इशारा करूं, ओनरशिप राइट को लेकर भी जो है वहाँ पर काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। तो इस कड़ी में क्या कदम आप उठाएंगे?
देखिए, हमारा बिजनेस जो है चाहे वो कनक मंडी है चाहे वेयर हाउस है, और मैं समझता हूँ कि मैं भी एक पार्ट एंड पार्सल हूँ इस कनक मंडी वेयर हाउस का। वेयर हाउस जब शुरू हुआ था तो उस समय सबसे पहले जो दुकान है हमने उस समय मतलब हमें अलॉट की गई थी, और मैं ये समझता हूँ कि 1958 में, शायद ये 1958 या 59 की बात है। लेकिन एक चीज़ जो है वो मतलब आज तक हमें भी समझ में नहीं आई, और दुख भी इस चीज़ का है कि यहाँ कॉलोनीज़ जो हैं उनको रेगुलराइज किया जा रहा है। जैसे गांधीनगर भी हाउसिंग बोर्ड के अंदर था, इन्होंने रेगुलराइज कर दिया, तो उनको ओनरशिप राइट दे दिया। और अब ये जो जेडीए के अंडर आती है हमारी वेयर हाउस, और वेयर हाउस को अभी तक मतलब 70 साल के बाद भी ओनरशिप राइट नहीं दिया जा रहा। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूंगा कि भाई एक तो उनको ओनरशिप राइट दिया जाए, और उनको परमिशन दी जाए कि ऊपर जो है सिंगल स्टोरी है, सिंगल स्टोरी के बाद उनको, सिंगल स्टोरी भी नहीं है, मतलब सिर्फ ग्राउंड फ्लोर में है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उनके, देखिए अब बच्चे आ गए हैं, बच्चे चाहते हैं कि वो ऑफिस हो, अच्छा सा ऑफिस हो जहाँ से हम अपना बिज़नेस ऑपरेट कर सकें। तो मेरी कोशिश रहेगी कि भाई ओनरशिप राइट भी मिले और ऊपर उनको परमिशन भी मिले ऊपर। बिजनेस क्लास कम्युनिटी की अगर बात करें तो उन्हें इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल करने के लिए, जीएसटी की, इन चीज़ों की भी काफ़ी समस्या सामने आती है। और खासकर जिस तरह से जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ, यहाँ पर 2G स्पीड दी जा रही है, तो किस तरह से मैनेज करेंगे, और आपको क्या लगता है कि ये प्रॉब्लम कितनी जेन्युइन है? देखिए, ये तो बहुत प्रॉब्लम है। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि इनकम टैक्स रिटर्न्स जो हैं बहुत सारे लोगों ने फाइल नहीं की है ड्यू टू दिस 2G, क्योंकि और उनको अभी तक, मैं तो अभी अपील भी करूँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि उनको एक्सटेंड किया जाए इस लास्ट डेट को, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, क्योंकि उस दौरान में 2G की वजह से हर सिस्टम जो है वो ब्लॉक हो गया, और कई लोगों की रिटर्न जो है उस समय फाइल नहीं हो पाई। यहाँ तो ये इस तरह का गवर्नमेंट का एटीट्यूड रहता है कि भाई कम से कम एक हफ्ते के लिए 4G यहाँ पर स्टोर कर देते, तो वो तो हो नहीं पाया। 2G की वजह से बहुत सारे लोगों की रिटर्न्स जो हैं वो फाइल नहीं हुई, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करने वाला हूँ। और दूसरा, 2G की वजह से GST में ई-वे बिलिंग की बड़ी प्रॉब्लम है। सर्वर डाउन हो जाता है, उसके बाद वो ई-वे बिल नहीं बनता। और यहाँ पर लोकल में मैं ये देखता हूँ कि ये 50,000 रुपये की लिमिट है, और नेबरिंग स्टेट में 1 लाख रुपए की लिमिट है। और मैं ये समझता हूँ कि भाई अगर 2G की वजह से ई-वे बिल नहीं बना तो उसके लिए उनको पेनल्टी क्यों? पेनल्टी जो है वो तब होनी चाहिए कि आपका सर्वर ठीक है, आपका सिस्टम जो है बिल्कुल गवर्नमेंट ने जो प्रोवाइड किया है, जो गवर्नमेंट की ड्यूटी है उसको प्रोवाइड करना, वो दिया जा रहा है। 2G की वजह से कई बार हमारा बिल जो है वो नहीं बनता। तो मुझे किसी ने बताया कि बहुत अमाउंट जो है, बिग अमाउंट जो है वो इस दौरान में बिज़नेस कम्युनिटी ने पेनल्टीज़ दी हैं। मैंने कमिश्नर साहब से कल भी फ़ोन पे मेरी उनके साथ बात हुई है, हम बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि भाई इस तरह का जो एटीट्यूड है उसको ठीक किया जाए। अरुण जी, मैं आखिर में ये पूछना चाहता हूँ कि आप एक इलेक्टेड बॉडी के प्रेसिडेंट बने हैं, इलेक्शन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर इलेक्शन में डिले हो जाए, टाइमिंग की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अगर ये टाइमली इलेक्शन नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं जो है विश्वास, ट्रस्ट और जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं वो भी कहीं ना कहीं सामने आती हैं। देखिए, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये तो बिल्कुल सही बात आपने कही। अभी जो बिज़नेस कम्युनिटी ने जो सफ़र किया है वो इसीलिए सफ़र किया है क्योंकि टाइम पर इलेक्शन नहीं हुई, और जिस तरह से कोर्ट में जाने की वजह से, और कोर्ट ने जब तक एक अपनी तरफ से जो दिया वर्डिक्ट दिया, वो देते देते ऐसा टाइम आ गया कि उसके साथ ही कोविड शुरू हो गया, और जिसकी वजह से 1 साल तक जो हमारी बॉडी जो है वो डिफंक्ट रही, हेडलेस रही। उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि भाई बिज़नेस कम्युनिटी ने बड़ा सफ़र किया है। और लेकिन मेरा जो मानना ये है कि अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्लियर है कि 2 साल के बाद इलेक्शन होनी चाहिए, तो क्यों ना हो। फिर किसी को ये परमिट नहीं किया जा सकता कि वो सेल्फ स्टाइल उसको अपने पीरियड को एक्सटेंड कर ले। वो कैसे कर सकता है जब कॉन्स्टिट्यूशन अलो ही नहीं करता? तो क्यों? तो इस तरह का एटीट्यूड जो है लोगों को बदलना होगा, और मैं ये समझता हूँ कि हर 2 साल के बाद इलेक्शन होनी चाहिए,
ये है अरुण गुप्ता जी, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए प्रधान है और काफ़ी कमिटेड है और साथ ही साथ में अनुभवी है, और हम उम्मीद करेंगे कि वो इस इंडस्ट्री को जो है एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाए। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।